तो आज हम गट्टू और चिंकी की एक कहानी देखने वाले हैं और इसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, इससे निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है मैथ के एग्जाम से ठीक एक रात पहले। अब होता क्या है कि गट्टू एक बहुत ही सिंपल से मतलब एक जोड़ के सवाल पर घबरा रहा है। और ये वही फीलिंग है ना, लास्ट मिनट वाला स्ट्रेस जो एकदम से हावी हो जाता है। अभी जो घबराहट है, ये जो सब कुछ सर पर आ जाने वाली फीलिंग है, ये सीधे सीधे टाल मटोल का नतीजा है। मतलब कई दिनों तक तो खेलते रहे और अब जो आखिरी रात है वो शांति से रिवीजन करने के लिए नहीं बल्कि रट्टा मारने के लिए बची है। और यहीं पर हमें कहानी की पहली और सबसे जरूरी सीख मिलती है जो उसके माता पिता देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, एग्जाम कोई सरप्राइज पार्टी थोड़ी है, इसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब तैयारी एक प्रोसेस है जो ऐन मौके पर नहीं बल्कि बहुत पहले शुरू होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो प्लानिंग की कमी है, ये एग्जाम हॉल के अंदर एक के बाद एक कितनी गलतियां करवाती है। तो पहली गड़बड़ तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही हो गई। गट्टू अपना ज्योमेट्री बॉक्स ही भूल गया। अब सोचिए, पढ़ाई से ध्यान हटकर सीधा पैनिक मोड ऑन हो गया। और हॉल के अंदर पहुंचते ही एक और मुश्किल। एक दूसरा स्टूडेंट है मोंटी, जो बार बार नकल करने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी वजह से चिंकी का ध्यान बुरी तरह से भटक रहा है और उसका कीमती टाइम भी बर्बाद हो रहा है। और नतीजा बहुत बुरा होता है। जब बहुत कम टाइम बचता है तब चिंकी को एहसास होता है कि अरे, अभी तो 5 सवाल बचे हुए हैं। और ये सब हुआ उस एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से जिसमें उसका सारा समय बर्बाद हो गया। अच्छा, तो एग्जाम तो हो गया। अब कहानी का फोकस गलतियों से हटकर उन सबकों पर जाता है जो इन गलतियों से सीखने को मिले, और ये सबक बहुत काम के हैं। तो देखिए, कहानी हमारे सामने दो रास्ते रखती है, एकदम साफ साफ। एक रास्ता है लास्ट मिनट वाले ड्रामे का, जिसमें सिर्फ टेंशन और भगदड़ है, और दूसरा रास्ता है स्मार्ट प्लानिंग का, जिससे सब कुछ कंट्रोल में रहता है। इसी के साथ पिता कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ चैप्टर याद होना काफी नहीं है, स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि पूरा पेपर पहले पढ़ लो, आसान सवाल पहले करो और अपना बैग तो एक रात पहले ही पैक कर लो। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि देखो, डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह है, दुनिया में कोई ना कोई मोंटी हमेशा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि पढ़ाई जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी ये सीखना भी है कि इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये तो लाइफ का हिस्सा है। तो आखिर में माता पिता अपनी पूरी सलाह को 3 शब्दों में समेट देते हैं। ये वो 3 चीजें हैं जो प्रेशर कम करती हैं और रिजल्ट्स को बेहतर बनाती हैं। फोकस यानी ध्यान, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, और प्लानिंग यानी योजना। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े टेक अवे पर। यह बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। एक एग्जाम अंकों का नहीं बल्कि आदतों का टेस्ट है। मतलब असली मकसद ग्रेड लाना नहीं है, असली मकसद है अनुशासन, तैयारी और ईमानदारी जैसी आदतें बनाना। वो आदतें जो जिंदगी भर साथ देती हैं। तो पॉइंट ये है कि आज के छोटे छोटे टेस्ट के लिए की गई तैयारी ही हमें कल जिंदगी की बड़ी चुनौतियों से निपटने की ताकत देती है। मतलब स्कूल का एग्जाम मैनेज करना दरअसल भविष्य की बड़ी मुश्किलों के लिए एक प्रैक्टिस है। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, प्रेशर को हैंडल करने के लिए इन 3 आदतों में से फोकस, डिसिप्लिन या प्लानिंग सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम कौन सा लगता है?